हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 बना रखा है, उसमें मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है प्यारे बच्चों। तो पहले उस वीडियो को देखें। ठीक है, वीडियो नंबर 43। ये कौन सी वीडियो है? ये आपकी वीडियो नंबर है 44। इससे पहले वीडियो है 43। तो पहले उसको देखें फिर इसको देखें, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। टाइप 1 कौन से होते हैं? तो हम लिख लेते हैं, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो विल या शैल सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लगाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, विल या शैल प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर वाक्य में नॉट आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा इफ एनी। तो इफ एनी कंडीशन का मतलब क्या है? अगर वाक्य में नॉट आता है तो हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। प्लस हैव प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल 1, क्या हम इस काम को कल तक नहीं कर चुके होंगे? ठीक है, तो क्या हम इस काम को कल तक नहीं कर चुके होंगे? तो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? इसमें क्या पहले आ रहा है तो क्या आ जाएगा? सेल, क्योंकि सब्जेक्ट हम हैं। सेल वी, उसके बाद आपका नॉट आएगा क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है, उसके बाद आएगा हैव, और काम कर चुके होंगे तो डन दिस वर्क, इस काम को डन दिस वर्क कब तक? कल तक। तो बाई टुमारो, TOMORROW क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, शैल वी नॉट हैव डन दिस वर्क बाई टुमारो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे? क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं, तो बच्चे हैं तो आपका आ जाएगा विल द चिल्ड्रन, और नॉट आ रहा तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, नॉट हैव, उसके बाद खेलना की क्या? प्ले, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड द फुटबॉल, FTTBALL फुटबॉल। कहाँ? इन द ग्राउंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या वे पत्र लिख चुके होंगे?
क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, इसको इधर बना देते हैं हम। तो क्या पहले आ रही है तो क्या आ जाएगी, विल दे। इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, विल दे हैव रिटन द लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, क्या मोहन अपने घर जा चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, क्या की आ जाएगी, बिल। मोहन, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, हैव गॉन टू हिज होम, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप 2। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं नंबर 4, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। क्या पहचान इसकी, यदि WH शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। WH प्लस विलिया सेल प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका नॉट आएगा अगर वाक्य में है तो, उसके बाद हैव आ जाएगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। राम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें क्या है, WH शब्द बीच में आ गया है ना, क्यों, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, ये सब बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी पहले लाओ। क्या है इसकी इंग्लिश, पहले वाई, उसके बाद राम है तो विल आएगा, विल राम, और उसके बाद नॉट है तो हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आएगी, उसके बाद हैव, और याद करना कि लरंट थर्ड फॉर्म LERNT, लरंट अपना पाठ, हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। एक और लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 2। मैं इस काम को कल तक क्यों नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसकी इंग्लिश पहले लाओ, वाई सेल आई, क्योंकि आई है तो सेल आएगी, उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद हैव, काम करना की डन, थर्ड फॉर्म डू की डन, दिस वर्क, इस काम की क्या है, दिस वर्क, कब तक पूरा करेगा, कल तक,
बाई टुमारो TOMORROW क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, है ना, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, और उस बेल आइकन को भी क्या करना है, और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।